हेलो दोस्तों, एस आर गुरु में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की जो परीक्षा जून में होगी उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आज हम आपको यहाँ कराएंगे। यदि दोस्तों आपने 32,000 वाली जो भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस की आई थी और आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है, उसके लिए आज हम यहाँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ आज हम आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक का 21वां प्रैक्टिस सेट यहाँ कराएंगे। यदि आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है और आप अपनी हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 21 यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल एस आर गुरु को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले आइए हम यहाँ प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो अंतिम का विलोम शब्द आपको यहाँ बताना है। अंतिम का विलोम शब्द क्या प्रथम होगा, प्रारंभ होगा, आदि होगा या इति होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका क्या ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। तो दोस्तों यहाँ प्रथम अंतिम का जो विलोम शब्द यहाँ होगा, यहाँ आपका अंतिम का जो सही आंसर होगा वो प्रथम यहाँ आपका सही आंसर होगा। अंतिम का जो विलोम शब्द होगा वो यहाँ प्रथम आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 40वां क्वेश्चन है आगमन का विलोम शब्द आपको यहाँ बताना है। ए है आपका सरल, बी आपका सुगम और सी आपका दुर्गम और डी है आपका दुर्लभ। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। तो आगम का आपको यहाँ विलोम शब्द बताना है। तो दोस्तों यहाँ 40वें का जो सही आंसर आपका होगा वो यहाँ आपका क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ आपका आगम का जो सही आंसर होगा वो यहाँ सुगम आपका बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ आपको निम्नांकित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ आपको 4 विकल्प दे रखे हैं और उसके आधार पर आपको यहाँ सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पहला आपका ए विकल्प है संस्कारिक और सी है आपका संस्कारिक और डी है आपका सांस्कारिक। तो दोस्तों यहाँ जो आपकी शुद्ध वर्तनी होगी वो यहाँ आपका डी ऑप्शन संस्कारिक आपका डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ 42वां आंसर क्वेश्चन है। आपको यहाँ आशीर्वाद की जो सही वर्तनी है वो यहाँ छाटनी है। 4 विकल्प आपको यहाँ दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आशीर्वाद होगा वो यहाँ सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर आशीर्वाद। यहाँ जो रे होगा वो आ की यहाँ वे के बाद आ की मात्रा के ऊपर रे यहाँ आपका होगा। बाकी में जो यहाँ ये आपके अशुद्ध वर्तनी है इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आशीर्वाद। ये क्वेश्चन आपका अधिकतर यूपी पुलिस की परीक्षा में कई बार ये आपका लास्ट ईयर की जो एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की या दरोगा की भर्ती हुई है उनमें ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कई बार यहाँ पूछा गया है, इसलिए आप एक बार ये अच्छे से यहाँ देख लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका यहाँ आपको निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ सही शब्द का चयन करना है। एक वाक्यांश दे रखा है उसके आधार पर एक शब्द आपको यहाँ सही चुनना है। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है जिसकी प्रताड़ना की गई हो। तो दोस्तों यहाँ अर्वाचीन और यहाँ आपका बी ऑप्शन है आपका प्रताड़ित और सी आपका समसामयिक और डी है आपका तत्कालीन। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन आपका यहाँ प्रताड़ित, यहाँ बी ऑप्शन आपका यहाँ जिसकी प्रताड़ना
की गई हो, तो यहाँ प्रताड़ित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका जिसकी जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, तो ये आपको बताना है अनुसूचित, बी आपका अछूत, सी आपका हरिजन और डी आपका अंत्योदय। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर 44वें का होगा, क्या ए होगा या बी होगा या डी होगा या, तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा ये आपका डी ऑप्शन अंत्योदय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ 45 और 46 हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द के 4 विकल्प आपको यहाँ दिए गए हैं। एक ही विकल्प तत्सम शब्द वाला है, आपको यहाँ तत्सम शब्द का चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ अंगीठी, अंगूठी या अग्निष्टिका और या अग्निष्ठी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही तत्सम शब्द होगा वो यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, यहाँ अग्निष्टिका करेक्ट आंसर आपका 45वें का अग्निष्टिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 46वां है और आपको यहाँ आंवला, आंवलक या आमलक, आंवला। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा, क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो यहाँ 46वें का सी आमलक यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोहा छंद में चरणों की संख्या होती है। आपको दोहा चरण, यहाँ दोहा छंद में आपको चरणों की संख्या बतानी है। ए है आपका 2, बी आपका 3 और सी आपका 4 और डी है आपका 5। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 47वें का सही आंसर होगा वो 4 यहाँ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अग्नि शब्द का परिवाची नहीं है, तो अनल, पावक, दाहन, हुतासन। तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका 48वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका दाहन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष, सुधा, सोम, जल। तो दोस्तों यहाँ अमृत का सही आंसर जो 49वें का है वो सही जो नहीं है वो यहाँ क्या ए है या बी है या सी है या डी है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो यहाँ जल आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 50वां उत्पाद में उपसर्ग है, तो यहाँ आत है, उद है, उत है या ए है। तो दोस्तों यहाँ 50वें में जो उपसर्ग यहाँ आपका सही होगा वो यहाँ क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ 50वें का उत आपका उपसर्ग यहाँ उत प्लस पात, उत्पात, ये आपका सही आंसर होगा। वर्धमान में तृतीय है, वर्धमान में तृतीय है तो न है, ए है, आन है, मान है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ 51वें का क्या ए हो, न होगा, ए होगा, आन होगा, मान होगा। वर्धमान में तृतीय बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 51वें का सही आंसर होगा वो यहाँ डी ऑप्शन आपका मान आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो श है या ले है या छ है। तो दोस्तों यहाँ श क्या ए ऑप्शन होगा, बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो स्पर्श व्यंजन होगा वो ये आपका छ आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये संयुक्त स्वर है और ये आपका अंतस्थ, ये ये ले आपका अंतस्थ है, बाकी आपका ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों यहाँ आपका शुद्ध वर्तनी यहाँ चार्ट है, अंजलि, अंजलि, अंजलि या अजली। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही शुद्ध वर्तनी होगी वो यहाँ 53वें का
सी ऑप्शन आपका अंजलि। करेक्ट आंसर यहाँ आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका 54वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ संधि विच्छेद बताना। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। तो दोस्तों यहाँ 54वें का जो आपका महर्षि में कौन सी संधि है? तो दोस्तों यहाँ आपका 54वें में गुण संधि यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि, आपका जो ये आपकी संधि विच्छेद होगी महा प्लस ऋषि, और आपकी जो संधि यहाँ होगी गुण संधि, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 55वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ माता पिता शब्द में कौन सा समास है? आपको माता पिता शब्द में समास बताना है। द्विगु है, द्वंद्व है, क्रमधारी है, बहुव्रीहि है। तो दोस्तों यहाँ माता पिता में जो समास है वो यहाँ 55वें का यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व में आपके जो दोनों पद जो प्रधान होते हैं और उनके बीच का लोप हो वहां द्वंद्व समास होता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 56वां दाम लगाना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। दाम लगाना आपको यहाँ मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या यहाँ मूल्य आंकना, पूरी कीमत देना, सी आपका लागत मात्र देना और डी आपका मोल भाव करना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 56वें का सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन आपका मूल्य आंकना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असुर शब्द का विलोमार्थक या विलोम शब्द है? यहाँ असुर का यहाँ विलोम शब्द आपको बताना है। क्या देवता होगा, सुर होगा, यक्ष होगा या मानव होगा? तो दोस्तों यहाँ क्या ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी या डी है? तो यहाँ आपका असुर का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका 57वें का सुर आपका यहाँ सही आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो यहाँ अनेकार्थी नहीं है भेद शब्द का। फूट, रहस्य, छेदन, तर। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 58वें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ 58वें का दर आपका सही आंसर होगा। फूट, रहस्य और छेदन भेद की विभिन्न अर्थ है। तो दोस्तों ये भेदन के जो बाकी ये फूट, रहस्य और छेदन ये आपके भेद के शब्द है और ये जो आपका अनेकार्थी शब्द नहीं है वो आपका दर है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। तो 59वें का क्वेश्चन जो 59वां प्रश्न है यहाँ आपका वर्ण न, में तथा अणय का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है, तालव्य, नासिका और ओष्ठ। तो दोस्तों यहाँ 59वें का जो सही आंसर है वो यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका 59वें का सही नासिका वर्ण जो उच्चारण स्थान है आपका न में और अणय ये आपका नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है। तो दोस्तों इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ आपको पंख, पंछी, पंक्ति या पक्षी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर 60वें का होगा वो यहाँ आपका पंक्ति आपका स्त्रीलिंग सही आंसर होगा। पंछी आपका उड़ता है, उड़ती नहीं है। पंख आपका फैलाए जाते हैं, फैलाई नहीं जाती। पक्षी उड़ता है, तो इसलिए आपका यहाँ पंक्ति आपका स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ सिंह के बच्चों को क्या कहते हैं? तो राशि, गुच्छा, सिंह, शावक और अंबार। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 61वें का सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन यहाँ सिंह, शावक आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कैंची शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों यहाँ तुर्की, पाश्तो, जापानी, अरबी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 62वें का किस भाषा का शब्द है? ये आपका तुर्की का कैंची शब्द आपका यहाँ सही आंसर ए होगा। उद्गम
शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ उत, आ, इति, उद। तो दोस्तों यहाँ आपका जो उपसर्ग होगा उद्गम में वो यहाँ 63वें का उत आपका उत प्लस गम उद्गम आपका ये आपका ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, आपको यहाँ 64 से और 75 तक आपके ये क्वेश्चन दिए हैं और आपको यहाँ ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आधार पर 64 से और 75 के बीच ये क्वेश्चन के इस पैराग्राफ में पहले एक बार इनको पढ़ लेंगे और जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ एग्जाम टाइम में उन पर अंडरलाइन करनी है। उसके बाद उसके आधार पर इन प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ देने हैं। तो दोस्तों यहाँ आइए हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। जातियां इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर भी प्रेम पूर्वक सब भी बस भी गई है। सभ्यता की नानी सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकलना कोई सहज बात नहीं है। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से अनेक ओर से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात इन्हें लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। वह यह है कि बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? आहार, निद्रा आदि। पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही जैसे अन्य प्राणियों के लिए, फिर भी पशुओं से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों में सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसलिए मनुष्य झगड़े डंडे को अपने आदर्श नहीं मानता। गुस्से में यह आकर चढ़ दौड़ने वाले अभिविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, यह है किसी खास जाति का, वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है। और दोस्तों यहाँ आपका मनुष्य मात्र का धर्म है कि गौतम ने ठीक कहा है था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन से ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उक्त यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा से यह भाव कैसे रह गया, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ है। अज्ञान मनुष्य को सर्वज्ञ पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उससे लोहा लेने को कमर कसे हैं। तो दोस्तों ये आपका पैराग्राफ है। तो दोस्तों यहाँ आपको जो क्वेश्चन के आंसर बताने, 64वें का जो सही क्वेश्चन है ये आपका अहिंसा, सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का उक्त क्या है? तो दोस्तों ये आपका जो यहाँ से आपका अहिंसा और सत्य और अक्रोधमूलक धर्म का मूल उक्त यही है। तो दोस्तों ये आपका यहाँ से इस पैराग्राफ में ये यहाँ आप एग्जाम टाइम में अंडरलाइन कर लेंगे और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या, यहाँ आत्मनिर्मित बंधन, असत्याचरण और सी आपका सदविचार और डी आपका परोपकार। तो यहाँ 64वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आत्मनिर्मित बंधन आपका सही आंसर होगा। ये आपका जो सही आंसर यहाँ से बना है यह है आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य बनाता है। सत्य, अहिंसा और अक्रोधमूलक, ये आपका जो क्वेश्चन उठाया है एग्जामिनर ने ये यहाँ से उठाया है, इसलिए आपका जो सही आंसर है वो आत्मनिर्मित बंधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 65वां क्वेश्चन, देश में आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला है? सामान्य धर्म, सुख शांति, धन संपदा, जीवन पंथ।
तो दोस्तों यहाँ आपका जो 65वें का सही आंसर होगा वो यहाँ आपका सामान्य धर्म आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ये जो आपका क्वेश्चन बना था वो यहाँ से बना था, इन जातियों ने एक जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला है। ये आपका 65वें का जो सही है, देश ने आने वाली विभिन्न जातियों ने क्या खोज निकाला है, तो सामान्य धर्म। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 66वें का क्वेश्चन है, किन्हीं किन्हें यह खोजा है कि सभी जातियों का एक सामान्य आदर्श है, तो नेताओं ने, और बी है आपका आम लोगों ने, और सी है आपका ऋषियों ने, और डी है आपका महिलाओं ने। तो दोस्तों यहाँ 66वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका ऋषियों ने आपका सही आंसर होगा। ये आपका जो सही क्वेश्चन उठाया है वो आप यहाँ देख लेंगे और उसके आधार पर अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका सी ऑप्शन ऋषियों ने यह खोज निकाला है। मनुष्य को मनुष्य कौन बताता है? सत्याचरण, सदाचार, परोपकार, आत्मनिर्मित बंधन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ये वाला आपका यहाँ से उठाया है और एक क्वेश्चन ये आपका आत्मनिर्मित बंधन, ये आपका यहाँ जो इस पैराग्राफ में यह है, आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और आपका जो क्वेश्चन है आपका यहाँ 67वां क्वेश्चन है, यहाँ मनुष्य को मनुष्य कौन बनाता है? तो दोस्तों यहाँ आपका डी ऑप्शन यहाँ आत्मनिर्मित बंधन आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जिस टाइम आप अपने एग्जाम टाइम में ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आप मेन पॉइंट को यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि एग्जाम टाइम में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करने पड़े। नेक्स्ट है आपका, आदमी को सर्वत्र कौन पछाड़ता है? तो यहाँ अहम, क्रोध, अज्ञान, निराशा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 68वां क्वेश्चन है वो अज्ञान आपको जो पछाड़ती है। डी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। तो दोस्तों यहाँ रोला, चौपाई, सोठा, बारहवें। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 59वें का सही आंसर होगा वो यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका 59वें का छोटा यहाँ आपका शिल्पगत आधार पर आपको दोहे का उल्टा जो होता है, दोहे का उल्टा यहाँ पूछा है, तो यहाँ आपका छोटा आपका सही आंसर होगा। छोटा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका 70वां क्वेश्चन है, नवजीवन दो घनश्याम हमें अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ यमक है, श्लेष है, विप्सा है या अनुप्रयास है? तो दोस्तों यहाँ 70वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ श्लेष, बी ऑप्शन आपका यहाँ सही श्लेष अलंकार यहाँ सही आंसर होगा। अब रही गुलाब में अप कटीली डार, तो उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो ए है आपका रूपक, बी आपका यमक और सी आपका अन्य अन्योक्ति और डी है आपका पुनरुक्ति। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 71वें का सही आंसर होगा अन्योक्ति आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद है आपका पीयूष, वर्ष, टोटक, शपीय, कुंडलिया। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 72वें का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ कुंडलिया आपका सही आंसर होगा। धीरे चलो अवयव में कौन सा प्रकार है? तो यहाँ क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या विस्मय बोधक है? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 53वें का 73वें का क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो यहाँ धीरे चलो आपकी जो होगा वो क्रिया विशेषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी का प्रथम रेखांकित रेखा चित्र संकलन है। तो दोस्तों यहाँ चंद्रायन, पद्मराग, पद्म पराग या प्रवास या झरना। तो दोस्तों यहाँ आपका जो हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है वो यहाँ क्या ए ऑप्शन है, बी है या डी है? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो यहाँ पद्म पराग आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। आप नेक्स्ट है आपका 75वां क्वेश्चन है, माटी की
के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ ए है आपका प्रेमचंद, बी आपका जयशंकर प्रसाद, सी आपका राम वृक्ष विनयपुरी और डी आपका विनय मोहन। तो दोस्तों यहाँ 75वें का जो सही आंसर होगा राम वृक्ष विनयपुरी आपका यहाँ सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने आपको 21वां प्रैक्टिस सेट यहाँ करा दिया। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।